नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आधुनिक भारत का इतिहास का ही पार्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे संबंधित एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी यूजफुल है। और इसमें क्या है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें यूपी पीसीएस, बीपीएससी और जितने भी पीसीएस है, जेपीएससी, एसएससी, इस जो भी टेक्निकल या रेलवे के एग्ज़ाम हैं उस सभी से जो पूछे गए प्रश्न हैं विभिन्न एग्जामों में, उस तरह के प्रश्न है, एमसीक्यू है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? तो राइट आंसर होगा बी। कहाँ? चंपारण में, बिहार के चंपारण में। कहा 1917 में। जब महात्मा गांधी अगर चंपारण रहे, चंपारण के साथ साथ अगर दक्षिण अफ्रीका रहे तो दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये कह दे, ये पूछा जाए, क्लियर कर दे कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, और चंपारण के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका रहेगा तो अभी चंपारण ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि चंपारण से पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। 2 नंबर क्वेश्चन देखें। इसे क्या है, एसएससी 2001, 2, आरआरबी टेक्निकल 2003, इस समय पूछा गया, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी, भगत सिंह। इसी केस में इन लोगों को फांसी मिला था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिला था। ये एसएससी 2002 में पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जय हिंद आज भी सेना लोग बोलता है, उसमें आर्मी बोला जाता है, जय हिंद बोला जाता है। अभिवादन के लिए प्रणाम बोला जाता है, नमस्ते नमस्कार, तो वहाँ जय हिंद बोला जाता है। ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद, जब आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखें। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो राइट आंसर होगा इसका डी, 1940 में। ठीक है, 1940 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने स्वीकार किया था। ठीक है, उससे पहले ही 1937 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने एक मुसलमानों के लिए, जिसमें पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था, लेकिन मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की गई थी। ठीक है, और उसके शिल्पकार थे चौधरी रहमत अली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ठीक है, राइट आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। देखिए एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास, CR दास से है। ठीक है, CR दास से संबंधित इन्हें देश रत्न की उपाधि दिया गया था। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसमें से जिसमें संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, वो कहाँ पर था? तो ये राइट आंसर होगा सी, लाहौर में। ठीक है, ये देखें कि लाहौर का अधिवेशन, इस तरह से कई तरह का लाहौर, इस अधिवेशन पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया प्रस्ताव ला करके? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में ही। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था पूछा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने, राइट आंसर होगा 1942। कब? डी आंसर होगा 1942। 10 नंबर देखें। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। मतलब कब दिया पूछा जा रहा है, कब दिया? राइट आंसर होगा 1943 में दिया था। दिल्ली चलो, ऐसे भी पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, या 4 ऑप्शन दे देगा, ये नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था? 1943 में दिया था। कहाँ दिया था? तो सिंगापुर में दिया था। ठीक है,
अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कूट मिलान है। सुमेलित कीजिए। ए अब्दुल गफ्फार खान, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मोहन चंद्र करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, महात्मा गांधी, सीमांत गांधी की मतलब ये उपाधि ही है एक तरह से। ठीक है, देखिए मिलाएं इसे। अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। क्या, सीमांत गांधी। ठीक है, तो 1 का 2 देखें, 1 का 2 यहाँ मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं, और देखिए 1 का 2 1 दोनों में है। अब देखते हैं बी मिलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी, तो 1 का ए मिल गया। अब देखें 3 4। ठीक है, अब देखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, तो डी का महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, तो राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, डी होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं भी मिलाते तो यहीं से आपका आंसर सही हो आता है। देखिए अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि नेताजी की उपाधि किसने दिया, तो हिटलर ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिया था। करमचंद गांधी, महात्मा की उपाधि किसने दिया था, महात्मा की उपाधि यही तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। कहाँ दिया था, तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था, महात्मा गांधी जी को। बदले में गांधी जी किसी का उधार नहीं रखते थे, तो बदले में गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया। ठीक है, गुरुदेव की उपाधि दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सहयोग असहयोग आंदोलन 2020-22 को क्यों निलंबित किया गया, क्या कारण था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, निलंबित करना पड़ा। देखिए चौरी चौरा हिंसक घटना हुई थी, कब, 5 फरवरी को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, चोरी चौरा घटना हुई थी, हिंसक घटना हुई थी। गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। ठीक है, 13 नंबर देखें। 13 नंबर है कि जलियांवाला वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ, राइट आंसर होगा ये अमृतसर। कहाँ हुआ, अमृतसर में हुआ। ठीक है, और रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ चल रहा था, मीटिंग चल रहा था। उसी में जनरल डायर ने आकर के यहाँ गोली बरसाया, यही जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ, नमक सत्याग्रह। देखिए राइट आंसर क्या होगा नमक सत्याग्रह का, 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह कब हुआ, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ होता है दांडी मार्च के साथ। ठीक है, अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ठीक है, आपने देखा होगा सैंडर्स हत्याकांड के कारण, तो राइट आंसर होगा 15 का ए। ठीक है, पीछे भी देखा आपने सैंडर्स हत्याकांड। ठीक है, सैंडर्स हत्याकांड को के कारण तीनों को फांसी मिली। कब फांसी मिली ये भी पूछा जाता है, तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। इन्हीं के फांसी के बाद 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ, कराची में। ठीक है, देखिए याद रखें, कराची में 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी के खिलाफ नारा लगता है गांधी गो बैक, गांधी गो बैक। क्योंकि युवाओं ने आरोप लगाता है कि गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी नहीं मिलती, और गांधी ने इन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए इस अधिवेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में गांधी गो बैक के नारे लगे, तो कराची अधिवेशन में गांधी गो बैक के नारे लगे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया, राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। ए का 16 का ये होगा रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये कहा गया है बिना दलील बिना वकील। ठीक है, इसको कहा गया है काला कानून का। इसी के विरुद्ध जो है सभा होती रहती है जलियांवाला बाग में, और वहीं पर गोलीकांड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है, 5 मार्च 1931 किससे संबंधित गांधी मात्रा, राइट आंसर हो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
इसी के बाद महात्मा गांधी ये आंदोलन, इस समझौता क्यों होता है? समझौता इसलिए होता है गांधी और इरविन के बीच में मध्य में कि गोलमेज सम्मेलन मतलब उस समय स्टार्ट रहता है। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 1931 और 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, संकीर्ण गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल मीटिंग जो है, कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ होता है? लंदन में। इसी में भाग लेने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और फिर वहाँ से जब लौटते हैं तो दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर देते हैं। तो गांधी समझौता ए बी ऑप्शन होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए 18 नंबर है। चलिए, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कोई भी क्यूरी हुआ तो कमेंट कर, मैं रिप्लाई करूंगा। और करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है, उस पर करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके लिए अगर पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले। देखिए राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए यहाँ एक ही ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को बार बार फंसाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इससे पहले। और अंतिम वायसराय कौन थे? यहाँ ध्यान दें, अंतिम वायसराय भी थे, अंतिम वायसराय। ठीक है, अंतिम वायसराय। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इस तरह से पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन होगा? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। राइट आंसर होगा सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। ठीक है, और भारत के संविधान में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार यूपीपीसीएस आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का है? 1919 का, 1909 का, 1935 का। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के संविधान पे है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सारा क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ठीक है, नायक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक थे। ठीक है, इसमें कई लोगों को फांसी मिला था, राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक थे, लेकिन अब इसका नाम बदल करके रख दिया, काकोरी एक्शन कर दिया गया। ठीक है, कांड नहीं, कांड हटा दिया गया है। ठीक है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन दायरची धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? ठीक है, राइट आंसर होगा इसका डी, चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। माउंटेन चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1919 में, याद रखोगा आपको। 1919 में एक अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया था जिसका नाम था माउंटेन चेम्सफोर्ड। इसी समय द्वैत शासन ये लागू किया गया था। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी कराया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? नेवी में विद्रोह हो गया, रॉयल नेवी में विद्रोह हुआ था, इसके लिए इन्होंने समझौता कराने के लिए आगे बढ़े। क्या नाम था? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करके किसके विरोध में किया था? आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक राइट आंसर, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया था, कम्युनल एवार्ड। देखिए क्या है साल 1932 से। आपको बताया कि पहले बताया 1931 में हाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसी में महात्मा गांधी जाते हैं, वहीं पे विवाद होता है। किनसे विवाद होता है?
भीमराव अम्बेडकर साहब से। अम्बेडकर साहब का कहना होता है कि दलितों का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, दलितों का डेलीगेट मैं हूँ, उसका नेतृत्व करता मैं हूँ। गांधी कहते नहीं, मैं पूरे भारत का नेतृत्व करता हूँ, मैं दलित का भी नेतृत्व करता हूँ, ठीक है, डेलीगेट हूँ मैं। विवाद होता है, गांधी जी वहाँ से वापस चले आते हैं, मैंने पीछे बताया है। वापस आने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा स्टार्ट करते हैं और इसके विरुद्ध सांप्रदायिक पंचायत क्या है, ये क्या है, जैसे पहले 1909 के आप अधिवेशन देखे होंगे, 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसमें इसका मार्ले मिंटो योजना कहा था, मार्ले मिंटो योजना। इसमें दिया, इसके द्वारा क्या था, इसमें प्रावधान ध्यान से सुनेंगे कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किया गया था, मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। जी, कांग्रेस ने पहले विरोध किया था, लेकिन 1916 का लखनऊ अधिवेशन में जहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता होता, वहां पर कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसी में गर्म दल और नरम दल का भी समझौता होता है। इसी के विरुद्ध इन्होंने अनशन किया था, फिर जाकर का समझौता होता है और अम्बेडकर साहब मानते हैं और उसके बदले में क्या होता है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तो नहीं होती दलितों के लिए, लेकिन सीट रिजर्व किया जाता है, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित जनसंख्या चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो राइट आंसर होगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित आंदोलन में किस महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार रूप में पहली बार प्रयोग किया था? भूख हड़ताल को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1918 का अहमदाबाद मिल, ठीक है, मिल हड़ताल, ठीक है, 1918 का। इसमें पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल किया था। इसमें क्या था, मिल मजदूर जो था अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोनस बढ़ाने के बाद। चलिए इसमें 26 नंबर जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? राइट आंसर होगा सी, HR। राइट आंसर होगा RIS डायर, ठीक है। 27 नंबर देखें, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सबसे प्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 में आया, ठीक है। इसके असफलता के क्या कारण हैं देखें। राइट आंसर होगा डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण के कारण ये असफल रहा। चलिए अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? राइट आंसर होगा ए, अबुल कलाम आज़ाद रहे, ठीक, अबुल कलाम आज़ाद रहे। कितने वर्षों तक रहे? तो ये 1940 से 1946 तक रहे, ठीक है, 1946 तक रहे, ठीक है, 1940 से 1946 तक के अध्यक्ष रहे। ये रामगढ़ उत्तर झारखंड, रामगढ़ झारखंड से मेरठ यूपी तक, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कहाँ थे? ठीक है, महात्मा गांधी कहाँ थे? राइट आंसर होगा डी, कोलकाता में थे। अब कोलकाता में क्या कर रहे थे? जश्न मन रहा था, पूरे देश में विशेष जश्न मन रहा था दिल्ली में, तो कोलकाता में क्या कर रहे थे? कोलकाता में दंगा छिड़ गया था बंगाल में, वही दंगा को शांत करने के लिए वो गए थे। यहाँ भी इन्होंने आमरण अनशन किया था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? राइट आंसर होगा ए, माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना? माउंटबेटन। यही माउंटबेटन है जो भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए और आप कहेंगे कि स्वतंत्र तो हो गया 15 अगस्त 1947 को ही, तो आगे जाकर क्या क्यों रहा? तो एक समझौता था बहुत तरह की, तो ये
समझौता इसमें करना था राज्यों के साथ, ठीक है, हिसाब करना था। तो इसको लेकर के ये 23 जून को गया, 23 जून 1948 को वापस गया ये, ठीक है, अपने पत्नी एडविना माउंटबेटन के साथ। इन्हीं की पत्नी थी एडविना माउंटबेटन, जिससे नेहरू का अंतरंग संबंध था। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? राइट आंसर होगा बी, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? मैंने पहले कई बार रिपीट किया है, आप लोगों को सुने होंगे। राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर, इसके बाद कोई नहीं बना। चलिए उसके बाद राष्ट्रपति बना। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? ठीक है, तो होगा लौह पुरुष। राज्यों का पुनर्गठन, हाँ, राज्यों का पुनर्गठन, कई रियासतों को 500 कुछ रियासतों को इन्होंने भारत में विलय करवाया था, और क्या है, लौह पुरुष के रूप में इन्हें जाना जाता था। राइट आंसर होगा ए, ठीक है, 35 का ए है। 36 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी जिस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे वो कौन है? मैंने कई बार आप रिपीट किया है क्वेश्चन, इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। उसका राइट आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गए, जो कि असफल रहा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? 37 का क्वेश्चन है, वायसराय कौन थे जब असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था, 1922 तक चला, ठीक है। चौधरी के बाद इसे वापस ले लिया गया था। 5 फरवरी को घटना हुआ और 12 फरवरी को वापस ले लिया गया। यही 1919 में, यही है चेम्सफोर्ड, ठीक है। नहीं होता है। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस किसके लेखक थे? कौन थे लेखक? तो 38 का आंसर होगा सी, चित्तरंजन दास। कौन सा? उनका पूरा नाम था चित्तरंजन दास मुंशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर देखें। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, क्या नाम है? माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, 68वीं बीपीएससी में, ठीक है, इसमें 68वीं बीपीएससी में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर होगा सी, उधम सिंह। क्वेश्चन पूछा गया था 68वीं बीपीएससी में, और मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे कि उधम सिंह ने किसकी हत्या की? जनरल ओ डायर की या जनरल डायर की? तो माइकल ओ डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर की इसकी हत्या की थी। उधम सिंह ने कहा था लंदन में किया था। लंदन में कब? 1940 में किया था, ठीक है, एक समारोह में किया था। क्योंकि उधम सिंह, जलियांवाला कांड जब होता है उसमें बच्चा रहता है, उसी के प्रत्यक्ष बच्चा रहता है, और उसके जहन में आता है कि बदला लेना है। तो लंदन में एक मेडिकल का स्टूडेंट रहता है, MBBS करने गए रहते हैं, MBBS, ठीक है, MBBS उसके स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, और वहाँ जाकर के इसकी हत्या कर देते जाकर, और लंदन में इन्हें फांसी मिल जाती है। पूछा जाता है कि उधम सिंह ने जो माइकल ओ डायर की हत्या क्यों की? तो जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिए। 40 नंबर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर होगा बी, 1928 में। कब? 1928 में। जब साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? देखिए ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 में गठन हुआ, ठीक है, और 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? साइमन कमीशन का गठन किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रगति की जांच के लिए, ठीक है, लेकिन 10 वर्ष को बाद 1919 के जांच के लिए, लेकिन इसका गठन 10 वर्षों बाद करना था, लेकिन 3 वर्ष पहले ही कर दिया, ठीक है, 2 वर्ष पहले ही कर दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन रहा 41 नंबर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? इसका मतलब इसका गठन किस वर्ष हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। राइट आंसर होगा आपको 1921 में, ठीक है, 1921 में, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मीटिंग होता है कहाँ? मॉस्को में, ठीक है, और यहीं से
कुछ भारतीय कम्युनिस्ट मॉस्को गए थे और वहाँ से आने के बाद 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व रखा, गठन किया। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर होगा आपका डी, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? 43 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर होगा आपका बी, इकबाल। इकबाल जो है, देखिए यही इकबाल, इसके बारे में सुनेंगे आप। ठीक है। अगर हमने बताया कि कानपुर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, वहाँ इकबाल ने जोर शोर से मुसलमानों के लिए अलग प्रांत की मांग किया था, अलग राज्य की मांग किया था, लेकिन पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। पाकिस्तान शब्द का जिक्र होता है लाहौर, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में। ठीक है। और ये पहले ब्राह्मण था, इकबाल, मोहम्मद इकबाल पहले ब्राह्मण था, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया मुसलमान में, इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा जितने भी मुस्लिम नेता था मुस्लिम लीग में, सबसे ज़्यादा कट्टर यही हो गया। ठीक है, क्योंकि इसे साबित करना था मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ। ठीक है। तो भारत को पृथक करने में इसका ही बहुत बड़ा योगदान है, इस इकबाल का, मोहम्मद इकबाल का। लेकिन बहुत अच्छा गाना सिर्फ लिखा था, बहुत अच्छा, सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुले हैं उनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? राइट आंसर होगा CF एंड्रूस जो है दीनबंधु के नाम से विख्यात था, CF एंड्रूस। ठीक है। ये गांधी के बहुत बड़े समर्थक थे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, रचनाकार सत्य की खोज। ठीक है। रचनाकार है महात्मा गांधी। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? क्रमानुसार व्यवस्थित करें, मिलान करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन। ठीक है। और असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। ठीक है। तो कौन इसमें सही क्रम है? ठीक है, कौन इससे पहले हुआ? ये क्रम आपसे पूछा जा रहा है, इससे संबंधित। 46 का राइट आंसर होगा, देखते हैं, मिलाते हैं क्या है। साइमन कमीशन तो आगमन हुआ 1928 में, 1927 में गठन किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 में। इस तरह से ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ये पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है। इसी पूना पैक्ट में अम्बेडकर के साथ समझौता हुआ था। ठीक है। और अम्बेडकर मान गए थे, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, 1931 को। इसी के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए और असहयोग आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया। ठीक है। और गांधी सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, वह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो मिलान करते हैं, देखें साइमन कमीशन। तो सबसे पहले 19 कब आता है? 1920 आता है। 2 आएगा सबसे पहले, देखें 1 आ जाएगा यहाँ पर, एक सबसे पहले कहाँ है? सॉरी 2 यहाँ है और यहाँ है। ठीक है। ये दोनों देखिए इस तरह से ही आप लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों को क्रॉस करेंगे। इस दोनों को आप ध्यान नहीं देना, आप इस पर ए और डी पर ध्यान देना है। असहयोग आंदोलन 1920 हो गया। और देखिए साइमन कमीशन 1928, 1931-32 दोनों है, तो 1928 ए सही है, ए भी सही है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट 1932, गांधी इरविन समझौता, 4 का अब 4 आएगा, क्योंकि 4 1931 में है और 3 1932 में। 4 आ गया, 4 यहाँ पहले है, तो ए सही होगा, डी सही होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर पर आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था गांधी जी ने? देखें कितनी दूरी है, तो राइट आंसर होगा 47 का बी, 385 किलोमीटर की दूरी तय किया था। और कितने दिनों में? तो 24 दिनों में, 24 डेज में, 24 डेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? राइट आंसर होगा ए, रॉलेट एक्ट को, जो 1919 में आया। ठीक है। चलिए अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो 49 का आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद ये थे,
अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, तो राइट आंसर होगा सी। वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे नहीं था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं था, राइट आंसर होगा सी। देखें 50 नंबर क्वेश्चन, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ये तो ढिल्लो साहब थे, शहनवाज खां भी थे, जनरल मोहन सिंह थे, सी आर दत्त। 50 नंबर का आंसर होगा आपका डी, ए दत्त साहब नहीं थे, ढिल्लो साहब थे, शहनवाज साहब थे और मोहन सिंह। इन तीनों पर ही लाल किला मुकदमा चला था। कौन सा? लाल किला मुकदमा चला था, बाद में इन्होंने को बरी कर दिया गया, ठीक है। इनके लिए केस लड़ा था नेहरू, सुप्रू साहब ने इनके लिए केस लड़ा था। काटजू साहब ने, काटजू साहब, सुप्रू साहब और जवाहरलाल नेहरू ने भी इनके लिए केस लड़ा था। चलिए आप देखते हैं 51 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है 1923 में। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है 1923 में। कहाँ? तो इलाहाबाद में किया जाता है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में किया जाता है। और इलाहाबाद अब क्या है? प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद में किया जाता है, ठीक है। और कौन करता है? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष, सी आर दास इसके अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू इसका सचिव बनते हैं 1923 में, जनवरी 1923 में। कब? जनवरी 1923 में। फिर पूरे देश में कई राज्यों में स्थापित होता है, ठीक है। और 1922 में जो है गया में अधिवेशन होता है। क्यों होता है? 1922 में गया में अधिवेशन होता है, यही सी आर दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। काउंसिल में प्रवेश के मुद्दे पर विवाद होता है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू हट जाते हैं कि चुनाव में भाग लेकर के काउंसिल में प्रवेश करना है। गांधी समर्थक इसका विरोध करते हैं, इन्हें अलग पार्टी बना लेते हैं, लेकिन स्वराज पार्टी कांग्रेस तो पूर्णतः अलग नहीं होता, फिर आगे जा करके विलय कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन रहा है कि कांग्रेस प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? दूसरा विभाजन कब होता है? देखें दूसरा विभाजन कब होता है? दूसरा विभाजन होता है मुंबई में। कब? 1918 में मुंबई में होता है। कब? मुंबई में 1918 में। पहला विभाजन तो 1907 में सूरत में होता है, ठीक है, और दूसरा होता है मुंबई 1918 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा आपको खुदाई खिदमतदारों को, खुदाई खिदमतदारों को, ठीक है। ये कहाँ था? वर्तमान में जो है बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है। इन्हीं के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1927 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? ठीक है, देखते हैं, आपको बताते मुख्य कारण क्या था। पहले देखें ऑप्शन देखें कि द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था, नहीं, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। राइट आंसर 54 का सी है। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी और इन्होंने मान लिया था कि दंगा विभाजन अब जरूरी है, क्योंकि विभाजन कुछ देर के लिए टल गया था, सभी नेता लोग मान भी गए थे, ठीक, कुछ के अलावा। लेकिन फिर क्या होता है कि बकरी चोरी के नाम पर हिंदू मुसलमान में झगड़ा होता है, वो दंगा का रूप ले लेता है। फिर जाकर के लोगों को समझ में आती है कि नहीं, ये बंटवारा असंभावी है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, ठीक है, या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। 56 नंबर क्वेश्चन देखें। 56 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, ये क्या थे? कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार इन्होंने किया था 1924 में, तो बेलगांव में। कहाँ? बेलगांव में। याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? बेलगांव में। कब? 1924 में। एक ही बार अध्यक्षता किया था और इस समय एक कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 57 नंबर क्वेश्चन। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड। यही 1919 में लाया था, माउंटिंग चेम्सफोर्ड कानून लाया था, अधिनियम लाया था। 58वां क्वेश्चन। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है?
कौन सी पुस्तक? राइट आंसर होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, लगा कि डिस्कवरी इन्होंने नहीं किया है, इंडिया पहले था ही नहीं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की रचना है। चलिए, और 49 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? 1928 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राइट आंसर होगा डी, डॉक्टर अंसारी ने। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट में कहा था, कुछ समय दिया गया था, इतने और समय तक अगर नहीं किया था तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हो गई। चलिए, और 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की? चलिए, इसके बारे में पहले आपको बताया है, थोड़ा देर पहले, अगर याद होगा तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक, राइट आंसर होगा बी, इलाहाबाद। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्थापित किया स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई, क्या विवाद था, है ना, ये भी मैंने आपको बतलाया है। कारण पूछ दे तो कारण आप जवाब देंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किस एक्ट के द्वारा? राइट आंसर होगा डी, अगस्त 1917 में इसने घोषणा किया था। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? राइट आंसर होगा ए, गोरखपुर। कहाँ? गोरखपुर। कब घटना घटी थी? तो 5 फरवरी 1922 को घटी थी, और 12 फरवरी को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन को गांधी ने वापस ले लिया। ठीक है, चलिए, 63 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि मध्यरात्रि के कटोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सी ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी युक्ति है, किसने कहा था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? ठीक है, किसकी युक्ति है? तो 64 नंबर का सी, जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? जवाहरलाल नेहरू। चलिए, 65 नंबर है कि भारत में जब ट्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? राइट आंसर होगा आपका सी, लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। चलिए, 66 नंबर, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? आपको पहली बार बताया है, एक बार बने। कब? 1924 में बने। 1924 में बने। कहाँ थे? बेलगांव में बने। बेलगांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर देखें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ठीक है, इनकलाब का नारा दिया था भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए, 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? राइट आंसर होगा आपको बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। आपको याद होना चाहिए कि भारत के जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। चलिए, 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा आपका सी, जेपी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? जेपी कृपलानी। कब बने थे? तो यही मेरठ में बने थे। ठीक है, 1946 में मेरठ में बने थे। ठीक है, इससे पहले किससे लिया गया था? तो अब्दुल कलाम से लिया गया था, जो 1940 में बने थे रामगढ़ में। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? राइट आंसर होगा रेड क्लिफ। कौन? 70 का आंसर होगा रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ में। 71 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की जब वह क्या था? ये क्या था? सी आंसर होगा जब वो जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उस समय हिंद स्वराज की रचना की थी। उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर होगा ए, एस.एन. बनर्जी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या नाम था? राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। इस तरह से भी आपको पूछा जाएगा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। ठीक है, महात्मा गांधी की थी। हरिजन भी इन्हीं का था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा महात्मा गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो इरविन के साथ। कौन सा होगा राइट आंसर? इरविन के साथ। इसी के साथ समझौता करके गांधी जी कहाँ गए? तो गोलमेज सम्मेलन में
भाग लेने के लिए लंदन गए। किस में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी ही होंगे। क्यों? देखिए हरिजन संघ के सवाल, इसी में पूना पैक्ट जो होता है महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच समझौता होता है, उसके बाद हरिजन कल्याण के लिए इन्होंने भारत में भ्रमण करते हैं और एक हरिजन संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, इस तरह क्वेश्चन आप लोग फंसते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना तो महात्मा गांधी ने किया है, लेकिन अखिल भारतीय हरिजन संघ के अध्यक्ष कौन रहे, संस्थापक अध्यक्ष? तो घनश्याम दास बिरला। कौन? घनश्याम दास बिरला इनके अध्यक्ष रहे, जो महात्मा गांधी के मित्र हुआ करते थे। चलिए 76 नंबर है जून, क्या है? क्षेत्र नंबर है कि 21 अक्टूबर होगा, अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। कहाँ की गई थी? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कहाँ की गई थी? राइट आंसर होगा ये, सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, सिंगापुर में की गई थी। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। और अगले क्लास में हम 77 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।